कमेंट में हमारे लिए कुछ प्रश्न रखा है और कुछ शर्त भी रखी, कुछ चैलेंज भी रख दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं एक बार उचित समझ रहा हूं उन सबको उत्तर देना, क्योंकि जो समझदार होंगे तो उनको समझाना अच्छा होता है, और जो समझना नहीं चाहेंगे उनको उत्तर देने से कुछ होने वाला नहीं है। अब या तो फिर आमने सामने हो जाना, या स्वयं संत रामपाल जी को निमंत्रण देना मेरी ओर से, मुझे बुला लेना, चाहे वहां काशी में उनको बुला लो, और सबके समक्ष काशी विद्युत परिषद के समक्ष शास्त्रार्थ हो जाए। देखो, बार बार शास्त्रार्थ की चुनौती वह देता है जो व्यक्ति अज्ञानी होता है। विद्वान जो होता है वो विनम्र होता है, हल्की फुल्की बातें नहीं करता है। एक बात यह है, ऐसा नहीं है कि मैं घबरा रहा हूं, आप काशी आ जाओ, चाहे मुझे बुला लो, चाहे कहो तो जेल में ही आ जाए शास्त्रार्थ करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो शास्त्रों का अध्ययन गुरु के चरणों में बैठकर किया है। जिसको लगता है हमारे ज्ञान में कमी है, अभी हम कहते हैं पूरा जीवन निकल जाएगा फिर भी मुझसे शास्त्रार्थ नहीं कर पाओगे, आओ काशी में, पता लगा ना मेरे बारे में मैंने कितना अध्ययन किया है। अशोक कच्छी जी तथा जिया साहनी जी नेपाल, इन दोनों का एक ही प्रश्न है। आप दोनों ने पूछा है कि अध्याय 17 श्लोक नंबर 23, इसमें लिखा है ओम तत्सति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधा स्मृतः, है ना, ब्राह्मणास्तेन यज्ञाश्च वेदाश्च वेतापुरा, अर्थात सर्वप्रथम परमात्मा ने, अर्थात एक ओम शब्द है, एक अथ शब्द है, ओंकार सात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणापुरा कंठम भित्वा अभिनिर्यातो तस्मात् मांगलिको भो। एक ओंकार शब्द है, एक अथ शब्द है। ये ब्रह्मा जी जब ध्यान कर रहे थे, अंदर से नाभि से एक हवा, एक मरुत की जो है श्रृंखला चली और कंठ का भेदन करते हुए बाहर आई, तो प्रथम शब्द था ओम, दूसरा शब्द था अथ। इसलिए अथ और ओम दोनों मांगलिक शब्द है। कभी भी मांगलिक कार्य करना हो, दान देना हो, तो ओम तत्सत बोलना चाहिए। ओम तत्सत निर्देशो, ये निर्देश करके ओम बोल करके, ओम तत्सत बोल करके आप दान करिए, कोई भी मांगलिक कार्य करिए। बल्कि कोई भी वेद मंत्र का पाठ करना होता है तो पहले ओम बोलते हैं, कोई भी ग्रंथ लिखना होता है विद्वान के द्वारा तो उसमें अथ लिखते हैं, अथ। तो आप जान लीजिए इस प्रकार जो ओम तत्सत निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधा स्मृतः, ब्राह्मण ने ओम तत् और सत कहा। ओम तत् और सत का अर्थ यहां आप संत रामपाल ने मनमाना कर दिया। क्या कहा? ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, एक और क्या कहा? परात्पर ब्रह्म, ऐसा कुछ कहा। यह विभाजन नहीं है, ये कहीं नहीं है। अपने मन से बोलना, अर्थ को अनर्थ करना, अनर्गल करना, ये ठीक नहीं है। मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि जिसको आप ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान नहीं, वो घोर अज्ञान है। आइए, ओम तत्सत निर्देशों का है कि ओम तत्सत यह निर्देश हुआ शुरू में। वहां कौन कौन थे? वहां सप्तऋषि गण थे, आचार्य गण थे। ओम शब्द आया साधना करने वालों के लिए, तत् शब्द आया जो ब्रह्म प्राप्ति कर रहे थे, तत् सत उनको मिला, तत्त्वमसि, जो तत् है वही सत है। ओम शब्द बोल करके वेद पाठियों के लिए ओम जोड़ दिया। यज्ञ, वेदाश्च, यज्ञाश्च, ब्राह्मणों को वेद, यज्ञ और ओम, ये तीन शब्द मिला। ओम जो है यही परात्पर ब्रह्म का एक प्रतीक शब्द है। ओम ब्रह्म नहीं है भैया, ये बात भ्रम मत रहना। ओम कोई ब्रह्म नहीं है, ओम ब्रह्म का प्रतीक है। अरे कहां लिखा है? ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश है। ओम जय शिव ओमकारा बोलते हैं ना, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का एक शब्द में यदि तीनों समाहित हैं वह शब्द है ओम। आ, उ और म। अकार सात्विको गेय, है ना, उकार राजस स्मृतः, मकार तामस गेय। ये अकार जो है सात्विक है, सात्विक यानी भगवान विष्णु के प्रतीक है। उकार राजस यानी ब्रह्मा के प्रतीक है। मकार तामस यानी महेश्वर के प्रतीक है। एक सृष्टि के उत्पादक हैं, एक जो है सृष्टि के संचालक हैं, एक सृष्टि के संहारक हैं। तीनों होगा तभी तो सृष्टि चलेगी, नहीं तो जो आदमी जन्म लिया कभी, ये शरीर कभी मरेगा ही नहीं, तो अगले 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 को अवसर कैसे मिलेगा? तो ये भी जरूरी है। ये त्रिदेव है, ये ब्रह्म कोटि के हैं, ठीक है। इनकी आराधना, इनकी पूजा करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती है। कुछ भी। दूसरी बात ये भगवान स्वयं कहते हैं कि अध्याय 7 श्लोक नंबर 7 लिखे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पौत्रम सूत्रे मणिगणाइव। भैया मेरे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में समाहित है। जैसे मणियों की माला में सूत्र पिरोहित होता है, धागा पिरोहित होता है पूरी माला में, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में मैं ही व्याप्त हूं। तो क्या भगवान के वचन में विश्वास नहीं है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और पूरे सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है, वो परमेश्वर कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो। यही नहीं, अभी और सुनिए। श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं, मैं अब प्रकट हुआ हूं। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में
13 में, अध्याय 8 के 13 में। ये इसका निष्कर्ष समझो ऐसा है कि गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। और मेरे पाने का मंत्र है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट किया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। यह एक ओम मंत्र है और अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना ही पड़ेगा। यानी यहां शांति नहीं, ओम से शांति कभी नहीं हो सकती। ओम के जाप से जन्म मृत्यु सदा रहेगी और कर्म ये युद्ध करना ही पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यह स्पष्ट किया है कि अर्जुन जो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय बता रहा है, उसकी जो भक्ति करता है उस मंत्र से, जो तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके, वो फिर उसी को प्राप्त होता है। उसको प्राप्त होता है तो वो अविनाशी परमात्मा है, वो तो सतलोक में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 मंत्र के ओम तत्सत मंत्र की साधना का निर्देश है, नथिंग एल्स। और कोई मंत्र नहीं उस परमात्मा के पाने का, यानी पूर्ण मोक्ष कराने का। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो वो मंत्र बताया जिससे भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी। उसकी प्राप्ति के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, सनातन परम धाम प्राप्त होगा। तो यहां बताया कि उसकी भक्ति जो करता है, तत्वदर्शी संत की खोज करके, तत्वदर्शी संत से ये उपदेश प्राप्त करके, ओम तत्सत का, ओम तत्सत ये जाप नहीं है। ओम तो सीधा सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् है ये अक्षर पुरुष का और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में जानकारी दी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, परमात्मा हैं। वास्तव में परमात्मा नहीं है, लेकिन इनको भी परमात्मा कहते हैं। ये इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और इनके सभी के स्थूल शरीर यानी नाशवान है, ये भी नाशवान है, दोनों प्रभु यानी पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, गधे कुत्ते की भी ना मरती। अब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में फिर कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। उत्तम पुरुष वो श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, जो संसार रूपी वृक्ष की मूल है। और उस मूल से सबको आहार प्राप्त होता है, पूरे संसार रूपी वृक्ष का उसी से पोषण होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो उत्तम पुरुषत्व अन्य है और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, 16वें श्लोक में वर्णित इन दोनों सत्पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। वो कौन है? परम अक्षर पुरुष है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको पूर्ण ब्रह्म कहो या उसको सत्य पुरुष कहो। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु। और वही यह लोक चरण आविश्य विवर्ती, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वशक्तिमान की शरण में जाने को कह रहा है। गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो है वो परम पद, जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते। वो सतलोक है, शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला स्थान यानी सतलोक। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, अनुष्ठान हैं, वो मुझ में त्याग दे यानी मुझे सौंप दे। जैसे ओम तत्सत में 3 मंत्र है। ओम तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ओम तो ब्रह्म का है। कहते मेरे सतर की जितनी पूजाएं तूने की है वो मुझे दे दे
और उसके पश्चात उस परमेश्वर की एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान यानी परम अक्षर ब्रह्म, उसकी शरण में व्रज माने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने सबने व्रज माने आना कर रखे, आजा मेरी शरण में आजा। फिर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। तो ये क्या कहता है कि जब तू उसकी शरण में चला जाएगा तो मेरे सतर्क का जो अपना पुण्य था वो बर्बाद कर देते थे, उस पुण्य को हम इसको दे देंगे। हम इसके ऋणी हैं। कैसे ऋणी हैं कि इस काल भगवान ने 70 युग तपस्या करके और 64 युग एक, तब इसने ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए थे परम अक्षर ब्रह्म से, इस सरपुरुष ने, सरब्रह्म ने। और ये आप देख रहे हैं पृथ्वी कैसे घूम रही है, ये स्वयं भी घूम रही है ऐसे, और ये ऐसे भी घूम रही है। हम इसमें अपनी गलती से, अपनी मर्जी, इसके साथ बैठकर आगे इसके विमान में, यहां आगे हम 16 शंख कोश की दूरी पे, अब यहां आने के बाद इसने हमारा दुरुपयोग किया। हम जो पूंजी लेकर आए थे, हम बड़े सेठ साहूकार के पुत्र थे, परम अक्षर ब्रह्म के पुत्र पुत्री थी, और हम बहुत धनी थे, हम अपनी पूरा पूंजी लेकर साथ आए थे। उस पूंजी को इसने टैक्स लगाया हमारे ऊपर स्वर्ग रखे, जैसे महास्वर्ग बना रखा ऊपर, उसमें रखे, और वहां के चार्जेस रख दिए, इतने चार्ज होंगे प्रतिदिन के। तो ये उससे अपना काम चला रहा है। अब जैसे इस पृथ्वी पर हम आए, ये पृथ्वी घूम रही है विमान की तरह, तो इसका जो चार्ज इसने रख रखा है वो चार्ज हमसे लेता है अपना अपना। जैसे एक बार ये दास यहां से दिल्ली से पुणे गया था जहाज में, एयरप्लेन में, तो वहां से वहां तक का किराया लगभग 6,000 रुपये था, और उसके अंदर ही सारा चाय पानी खाना सारी व्यवस्था करते हैं। और वो 2.25 घंटे लगे वहां से दिल्ली से लेकर पुणे तक के, 2.25 घंटों के उसने 6,000 रुपये चार्ज किए। और हम बैठे इसके विमान में, किराया कितने दिन तक, तो ये कहता मेरा किराया दे मुझे, जब छोड़ू तुझे, हम फिर इसका किराया दे देंगे इसको। अब फिर हम इसके जो पूंजी को बर्बाद करते थे वो ना करके इसका जितना चार्ज है इस भक्ति का, इसके 70 की भक्ति का, इसको दे देंगे। फिर ये हमें गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाएगा या बांध कर नहीं रखेगा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये ब्रह्म है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, हम इसके लोक में यहां रह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे सतर की सर्वधर्मान प्रीतज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं मुझे दे दे, मुझे त्याग दे, छोड़ दे, मेरा ऋण मुक्त हो, मेरा कर्जा दे। फिर एकम शरणम व्रज, फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जाओ, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ। और इन अज्ञानियों ने सबने अनुवाद कर रखा आओ, यानी गो माने जाना होता है, अंग्रेजी का वर्ड है। और कोई गो माने आना लिखता है, कितना विद्वान होगा वो, अंडरस्टूड है। और इन अज्ञानियों ने ऐसा कर रखा, आज तक हम आंखें बंद करके इनको महाविद्वान मानकर इनकी सब अज्ञान और ज्ञान को हम स्वीकार करते रहे, सत्य मानते रहे। इन्होंने हमें डबो डाला।